कि पहले बेसिक जो कंसेप्ट होता है उसको पहले जानेंगे। तो आईयूपीएसी नेम में बेसिक क्या है कि ये रूट वर्ड बिना याद किए आप चाहें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ हम मूव कर सके तो नहीं कर पाएंगे, तो इसको याद करना ही होगा। जैसे कि एक कार्बन 1 पे मेथ, कार्बन 2 पे एथ, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। कार्बन 2 पे एथ, कार्बन 3 पे प्रोप, कार्बन 4 पे ब्यूट, कार्बन 5 पे पेंट, कार्बन 6 पे हेक्स, कार्बन 7 पे हेप्ट, कार्बन 8 पे ऑक्ट, कार्बन 9 पे नॉन, 10 डेक, ऑनडेक, डोडेक। ये टोटल आप लोगों को याद करना ही होगा। उसके बाद अब बढ़ेंगे लोग आईयूपीएसी में। तो आईयूपीएसी नेम के पहले हम लोग जानेंगे कार्बन। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक ऐसा यौगिक है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन, और कार्बन के सबसे ज्यादा यौगिक पाने का कारण भी है, और वो कारण यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि कार्बन हम लोग याद किए कि कार्बन 6 पे आता है। कितना पे आता है? 6 पे। कार्बन 6 पे आ गया। अगर इसका सिंपल हम लोग जैसे कि 10th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को सीखे थे, वो 2 8 8 8 वाला, तो अगर कैसे, तो 2 6 में से 2 गया 4, बच्चा 4, यानी कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी तत्व अपना चाहता है कि अष्टक पूरा हो जाए। तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 तो है नहीं, अभी चाहेगा कि 4 कहीं से मिल जाए, यानी कि इसके पास आधा है, आधा और चाहिए। इसके पास अगर 3 रहता तो 3 आराम से त्याग देता, 2 रहता तो त्याग देता, 1 रहता तो और ही त्याग देता, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 रहता तो त्यागता नहीं, 3 इधर से ये ग्रहण कर लेता, 6 रहता तो 2 ग्रहण कर लेता, अगर 7 रहता तो 1 ग्रहण कर लेता। लेकिन इसके पास है 4, और 4 मतलब आधा। आधा की कंडीशन में ना तो ये त्याग सकता है और ना ही ग्रहण कर सकता है, बीच में बेचारा फंस जाता है। तो ये ना तो त्यागता है और ना ही ग्रहण करता है। ये क्या कर लेता है? किसी से साझा कर लेता है, आराम से साझेदारी कर लेगा। साझेदारी का मतलब कि ना देंगे ना लेंगे, काम हुआ सामान वापस। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? साझेदारी कर लेता है किसी भी इलेक्ट्रॉन से, उसके साथ मिल के साझेदारी कर लेता है। तो ये साझेदारी करता है। देखिए कैसे साझेदारी करता है, हम बताते हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 और 1 4 चल रहा है। ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मान के चले यहाँ पे कोई हाइड्रोजन आ गया, एक यहाँ इसके ऐसे दिखाते हैं, और यहाँ पे कोई एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। कितने आ गए हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन आ गए। और कार्बन के पास 4 है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं भैया? एक पे आता है, उसके पास 1 है। तो ये अपना अष्टक फेरा करने के ये मुंड में नहीं होता, ये चाहता है कि मेरा 2 ही मिल जाए, काफी है। ठीक है, तो ये एक कहीं से एक ले लेगा, आराम से 2 हो जाएगा, 2 बना के वो बंड आराम से संतुष्ट रहता है। तो हाइड्रोजन के पास कहीं से कहीं 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, बस इसी के फेरा में रहता है। इसके पास 1 है, एक और कहीं से आ जाए, ये 8 के फेरा में नहीं रहता है। तो ये चाह रहा है कि मेरे पास कहीं से ना कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ताकि मेरा ये 2 वाला जो कंडीशन है वो पूरा हो जाए। तो ये कार्बन से जाके बात करेगा, और कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, ये हाइड्रोजन भी ले लेगा, उसी प्रकार ये हाइड्रोजन भी ले लेगा, और ये हाइड्रोजन भी ले लेगा। अब कार्बन सभी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दान में दे दिया। अब फिर क्या करेगा? जब इसकी जरूरत होगी अष्टक पूरा करने की, फिर ये सभी हाइड्रोजन से अपना वाला प्लस में उसका वाला दोनों लेके अपना अष्टक पूरा करेगा। ऐसे कि दे दो मेरा और अपना दोनों। अब बोलिए 2 2 4 2 6 और 2 8। अब कार्बन का अपना 8 पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का अपना 2 पूरा हुआ। इस कंडीशन ये दोनों अपना बैलेंस बना के यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं साझेदारी। साझेदारी कर लेना, ना पूरा पूरा लेना है और ना पूरा पूरा देना है, आपस में कंबाइन करके आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो ये यही काम करता है कार्बन। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन के पास बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? याद रखना है 4। कार्बन अब देखिए बॉन्ड कितना बनाता है, यहाँ पे कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो 1 बॉन्ड का निर्माण होता है। आप लोगों को पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन से मिलने से 1 बॉन्ड का निर्माण होता है, 1 बॉन्ड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 1 1 2 बॉन्ड। अगर 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 2 से 1 फिर 2 से 1 फिर 2 से 1, यानी कि 6 पे 3 ही बॉन्ड बनते हैं। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे कितना है?
दो इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया। यानी कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 और 1 4। तो याद रखना चाहिए कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कोई कहे कि कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है तो नहीं, ये गलत है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए 1 2 3 और 1 4, किसी कंडीशन में वो 4 बॉन्ड पूरा करेगा ही करेगा, नहीं तो वो संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, उसका अष्टक ही नहीं पूरा होगा तो 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो ये पता लग गया कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और कार्बन की यौगिक मतलब सभी यौगिकों में सबसे ज्यादा अगर यौगिक पाए जाते हैं तो कार्बन का। और कारण है कि ये ससंयोजक बॉन्ड बनाता है। ससंयोजक में ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी। अगर कोई यौगिक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा उसके साथ भी जाके आराम से चिपक जाएगा। अगर कोई यौगिक डबल बॉन्ड बना रहे उसके साथ भी आराम से जाके हो जाएगा। अगर कोई यौगिक सिंगल बॉन्ड बना रहे तो उसके साथ भी आराम से ये जाके बॉन्ड बना लेगा। तो इसलिए ये किसी के भी साथ आराम से दोस्ती कर लेता है। तो इसलिए कार्बन के यौगिक मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर कार्बन को कहें तो कार्बन हमारी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान तीनों में पाया जाता है। तो कार्बन तो हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई। तो इस कार्बन के बारे में बात हो गया। अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, उतार सकते हैं इसको। उतारने वाला इसमें बात है क्या, बस समझ लेना है, उतारना कुछ नहीं है। चलिए उतारते इसको। कार्बन के बारे में जानिए कि कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों बॉन्ड बनाता है। और कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए साझेदारी करता है, जिसके सहसंयोजक बॉन्ड बनता है। अब आते हैं कुछ थोड़ा सा बेसिक, 10th पे आते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 10th क्लास में हम लोग ने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वैसे जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के बने होते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपका आता है एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है आपका एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, संतृप्त में एल्केन, असंतृप्त में 2 भाग आता है, एल्कीन और एल्काइन। देखिए इनका सामान्य सूत्र भी होता है, इसको भी जान लेते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ये याद रखना है, इसका सामान्य सूत्र याद रखना है। उसके बाद देखिए इसमें जान लेते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त में बॉन्ड क्या होता है। देखिए एल्केन जो होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड का यूज करते हैं। एल्कीन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड का यूज करते हैं। और एल्काइन जो होता है इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ये सूत्र और बॉन्ड सही तैयार है। संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त में एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड लगता है, असंतृप्त में 2 भाग आता है, एल्कीन और एल्काइन जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड लगते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग कार्बन के, जैसे कि यहाँ पे बोले कार्बन साझेदारी करके यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाया था हाइड्रोजन के साथ। इसका थोड़ा सा नाम लिखते हैं, क्या हम लोग से लिखा जाता है नाम। तो नाम में देखिए हमको दिख रहा है एक तो हाइड्रोजन और दूसरा दिख रहा है कार्बन, और बीच में बॉन्ड जो जुड़ा है वो है। इसका अगर नाम लिखने पे जाए तो इसमें कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, कितनी है, एक कार्बन पे हमारा क्या है, मेथ। तो यहाँ पे लिखेंगे मेथ। एक कार्बन पे क्या हो गया, मेथ। अगर हम देखें तो बॉन्ड इसमें सभी दिख रहा है हमारा सिंगल, और सिंगल बॉन्ड किसके संदर्भ में आया है भाई, संतृप्त मतलब एल्कीन। और एल्कीन जो लिखा गया लास्ट में लगा है ANE, तो यहाँ पे मेथ के लास्ट में लगा देंगे ANE, नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। तो इसका नाम लिख दिए। जैसे कि अभी आ जाए कोई दे दे यहाँ पे CH3 और CH3 ऐसे दे दे और बोले कि इसका नाम लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, सिंपल कार्बन काउंट करेंगे, एक 2 कार्बन पे देखेंगे, एक पे मेथ है दूसरा पे एथ है,
तो यहाँ पे लगाएंगे एथ। ठीक है, बॉन्ड देखेंगे कौन सा बॉन्ड है हमारा, कौन सा बॉन्ड है भाई, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या है ए एन ई, तो लगाएंगे ए एन ई। नाम क्या हो गया, एथेन। इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। इसका नाम क्या होगा, एथेन। मतलब कार्बन चेंज, नाम भी चेंज। ठीक है, उसके बाद मान के चलिए अगर बड़ा ए एन लगा दे रहे, अगर कोई हिंग दे दे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे कार्बन कितना है, एक एक दो, दो कार्बन पे आता है हमारा, क्या आता है, एक कार्बन पे मेथ, दो कार्बन पे फिर वही एथ, तो एथ लगाएंगे, एथ लगा देंगे। फिर कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या एल्केन में है, ए नहीं लगा दे, नहीं, यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे। डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ है, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड यहाँ है, और यहाँ जो है वो किसके संदर्भ में है हमारा, एल्कीन के, यानी कि लास्ट का इसका क्या है जी, ई एन ई। लास्ट में लगाएंगे ई एन ई। नाम क्या हो गया, इथीन। नाम क्या हो गया, इथीन। इसी प्रकार अगर कोई दे दे CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका नाम क्या हुआ, सिंपल वही काम करना है, एक दो, दो कार्बन पे एक एक दो, यहाँ पे भी दो है, दो कार्बन पे एथ है, तो दो कार्बन पे एथ लगाएंगे, लगा दिए। कौन सा बॉन्ड है, एक दो तीन, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में है, एल्काइन का लास्ट क्या है, YNE। लास्ट तीन अक्षर क्या है, YNE। यहाँ पे लगाएंगे YNE, क्या हो जाएगा, इथाइन। तो नाम लिखने आ जाएगा, कार्बन काउंट करिए, बॉन्ड काउंट करिए और नाम को लिख डालिए। ठीक है, तो ऐसे ये नाम लिख देना है। ओके, मिटाते हैं इसको। अगर मान के चलिए कोई बड़ा सा नाम दे दिया जाए, यहाँ पे CH3 CH2 CH3, अब बोले नाम लिखिए, दिमाग चक्री आ गया, नहीं दिमाग नहीं चक्रिया लिखेंगे इसका नाम, कार्बन को काउंट करेंगे, एक दो तीन और एक चार, चार कार्बन पे क्या है हमारा, ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट। ठीक है, सभी में कौन सा बॉन्ड है भाई, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड में अभी बताया है कि सिंगल बॉन्ड में लगाता है ANE लास्ट का, डबल बॉन्ड में लगता है ENE लास्ट का, और ट्रिपल बॉन्ड में लगता है YNE लास्ट का। ठीक है, हमारा सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के संदर्भ में हम क्या लगाएंगे, ANE। नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। उसी प्रकार अगर ऐसे नाम दे दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और बोला जाए नाम लिखिए, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल कार्बन का नाम गिनेंगे, एक दो तीन एक चार, फिर से चार पे क्या लगाएंगे, ब्यूट। ठीक है, फिर बॉन्ड को देखेंगे तो यहाँ सिंगल सिंगल डबल, सिंगल डबल दोनों आ गया। करेंगे क्या भाई, सिंगल को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, सिंगल का कोनो वैल्यू नहीं, यहाँ वैल्यूज तो दिया जाएगा जो बड़ा होगा वही, तो बड़ा है कौन भाई, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का वरीयता दिया जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड की वरीयता नहीं दिया जाएगा, जो बड़ा है उसी को माना जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लास्ट में क्या लगेंगे, ENE, तो लगा दे ENE। नाम क्या हो गया, ब्यूटीन। नाम क्या हो गया, ब्यूटीन। इसको मिटाते हैं और यहाँ पे आते हैं, अगर कोई दे दे CH3 CH3 ऐसे आ जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपल वही काम करना है, एक दो तीन चार, कार्बन कितना, चार, चार पे क्या लगेगा, ब्यूट। कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लास्ट में क्या लगाएंगे, अभी लगाए ना, सिंगल के ANE, डबल के ENE और ट्रिपल के YNE, याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है। तो ट्रिपल के लास्ट में YNE, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड की वरीयता नहीं दिया जाएगा, तो ट्रिपल है तो ट्रिपल के लास्ट में YNE। नाम क्या हो गया, ब्यूटाइन। तो बोलिए कोई इतना बड़ा बड़ा नाम दे दे तो लिख देंगे लोग, लिख देंगे लोग, बिल्कुल लिख देंगे लोग। इसको मिटाते हैं हम।
और अगर यहाँ पे आ जाए CH3 CH2 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 और यहाँ आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3 और नाम लिखना है। सिंपल कार्बन काउंट करिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन पे क्या है, एक पे में 2 3 5 मिल गया। 5 पे क्या है भाई, पेंट है, तो 5 पे लगाएंगे PENT पेंट। ठीक है, बॉन्ड देख रहे हैं तो कहीं डबल ट्रिपल नहीं दिख रहा है, केवल बीच में सिंगल 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 दिख रहा है। सिंगल के लिए क्या लगता है भाई, सिंगल के लिए ANE लगता है, डबल के लिए ENE, ट्रिपल के लिए YNE। याद है हम लोग को, याद है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे ANE, लगाएंगे ANE, नाम क्या हो गया, पेंटेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, 6 कार्बन 6 पे क्या है, हेक्स, ये वाला हेक्स, 6 पे हेक्स H 6 है, 6 पे क्या लगाएंगे, हेक्स HEX हेक्स। और इसमें बॉन्ड कौन सा है, तो सिंगल है लेकिन डबल भी है, तो किसको मानेंगे, डबल को। तो डबल के लास्ट में क्या लगता है, ENE, तो हेक्सीन, नाम क्या हो गया, हेक्सीन। इसी प्रकार सभी का नाम लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे हम। आज पहला दिन है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं।